हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर हम आ गए हैं बिग बॉस का। हालांकि आज एपिसोड नंबर 4 था, बट पूरा एपिसोड देखने को तो यही लग रहा था कि हम एपिसोड नंबर 3 को रिपीट मोड पर देख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगा? चलिए देखते हैं हमारे और आपके पॉइंट ऑफ व्यू कितने मैच करते हैं और कितने अलग हैं। आज हम बात करेंगे घर में कि क्यों सब गौरव के पीछे हैं, एंड अगर कोई गौरव से या तो लड़ाई कर रहा है और अगर लड़ाई नहीं कर रहा है तो गौरव के बारे में बात कर रहा है, एंड क्यों बार बार फरहाना को इतनी ज़्यादा पावर दी जा रही है बिग बॉस द्वारा। और इसी सब के बीच में आता है अमाल का एक फ़न फैक्टर, बट इसमें कहीं ना कहीं एक जेलसी भी उठकर आ रही है जो फैंस को थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है आज के टाइम। और घर का कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो बिना कुछ करे भी इतना फ़नी हुआ जा रहा है। और जैसे होता है ना, घर में एक इंसान होता है, एक बच्चा होता है जो कुछ नहीं करता, सिर्फ पोक करता है और दूसरों को इरिटेट करता है कुछ ना करके। वो कौन सा सदस्य है, चले जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला एपिसोड होता है स्टार्ट तान्या के साथ ही, और इसलिए हम बोल रहे थे कि बिल्कुल एपिसोड नंबर 3 का ही कॉपी लग रहा है। तान्या फिर से स्टार्ट हो गई कि मैं एक लड़की हूँ, मैं साड़ी इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं जो साड़ी डालती हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मतलब पहले 2 एपिसोड में तुम ये बोल रही थी कि मैं अपने कल्चर को अपने साथ रख के चलती हूँ और मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कि मैं आज वहीं खड़ी हूँ जहाँ दूसरी लड़कियाँ खड़ी हैं, बट मैं अपने कल्चर को साथ लेके खड़ी हूँ। और आज तुम बोल रही हो मैं इस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को रिप्रेजेंट करना है। नहीं, मेरा भी मन करता है कि मैं वेस्टर्न ड्रेसेस डालूँ और दूसरे स्टाइल के कपड़े डालूँ। एंड 1-2 ही एपिसोड हुआ है, इसमें ही आप थक गए साड़ी डाल के। तो ये कौन सी महिला को रिप्रेजेंट कर रही है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। और शायद ये खुद को ही और अपनी इल्यूजनरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी से सब इरिटेट होकर बैठे हैं। और जिशान इसको सही बार बार पॉइंट आउट करते हैं। वहीं दूसरी ओर अमाल मलिक, वो घर में एक फ़न फैक्टर हैं, बट कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा अलग साइड निकल रहे हैं जो शायद उनके गेम के लिए इतना सही नहीं होगा। हो सकता है अगर वो क्लियरली सबके सामने आके बोले तो, बट बार बार ऐसा देखा जा रहा है कि वो गौरव से उनको थोड़ा सा इशू हो रहा है। कुछ ऐसे एक्शंस हैं गौरव के जो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, बट वो उनको सामने से नहीं उठा रहे हैं, वो किसी और से उनके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग जो उनको गेम से काफ़ी दूर लेके चला जाएगा और दूसरे को एक प्लस पॉइंट दे देगा, जो कि आज हुआ भी है गौरव के साथ। गौरव या तो पूरे एपिसोड में स्क्रीन पर था, अगर वो नहीं था तो उसके बारे में बात हो रही थी। क्यों? पहला तो खाने के ऊपर, तो जैसे हमने रिपीट मोड पे बोला, तो ये जो नेहल है इन्होंने कल भी खाने के ऊपर सेम बोला कि मैं बना के गई, वापस आई तो खाना ख़त्म था। आज फिर उसने आके फ़ाइट की और फिर रोना स्टार्ट कर दिया। आज भी सेम हुआ, उन्होंने दाल बनाई और जब वो वापस आए रेडी वगैरह होके, दाल ख़त्म हो गई थी और आज फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस घर की लड़कियों को ये क्या हो रहा है कि हम लड़कियां हैं, हमसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, उंगली दिखा के बात मत करो, बट आप खुद कर रही हो। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात ना करे और आपको उंगली दिखाकर बात ना करे, तो आप भी मत करो ना। मतलब आपको ये अलाउड है कि आप उंगली दिखा के बात करो, चिल्लाओ, बट लड़के को ये अलाउड नहीं है। तो दोनों को वो सभ्यता मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आपको वो चाहिए तो। और अदरवाइज़ इस घर में सब कंटेस्टेंट हैं और खाने के ऊपर लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होंगी ही। बट नेहल अपने वही रिपीट मोड पर चल रही हैं और ये कोई शॉकिंग बात नहीं होगी अगर वो कल भी खाने के ऊपर लेके ही लड़ाई करे तो। एंड कुनिका जी खाना बना रही हैं, बहुत दिल से बना रही हैं, और सबको ये फील भी हो रहा है कि नहीं, वो सिर्फ एज ए ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही हैं। एंड आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आप एक सर्टेन एज में पहुंच चुके हो, आपके अंदर वो मदर वाली फीलिंग है,
और वो आप घर पे बच्चों को पॉइंट आउट करते हो कि ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करो वैसे सही करो, वो उनका दिख रहा है। वो बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही हैं। सामने वाले को चाहे अच्छा लगे या ना लगे वो बात अलग है, बट वो फेक तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। बट क्या वो गौरव के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाना चाहती हैं डिस्पाइट दैट कि उनको गौरव कहीं ना कहीं गलत लग रहे हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। जी हाँ, आज खाने को लेकर जब सारा इशू हुआ और सबने क्वेश्चन किया इनडायरेक्टली कि गौरव ने ज़्यादा खाया है, किसी को नहीं पता था किसने खाना ज़्यादा खाया है। तो फिर जब कुनिका जी ने ये क्लियर किया कि गौरव ने ज़्यादा खाया है इसलिए दूसरों के लिए नहीं बचा है, बट उन्होंने डायरेक्टली आके कुछ नहीं बोला है, गौरव को पॉइंट आउट नहीं किया है, या जब वो खा रहे थे तो उनको नहीं बोला है। एंड अगर बाद में फिर दूसरे लोगों ने उनको पूछा कि आपने क्यों नहीं बोला उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि मैं खाने के ऊपर नहीं लड़ सकती। हाँ, हालांकि दिख रहा है वो खाने के ऊपर नहीं कुछ इशू करती हैं, वो नहीं लड़ रही हैं, वो ट्राई कर रही हैं कि सबको जो चाहिए वो मिले। चाहे वो थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं उस टाइम पे अपनी टोन की वजह से कि यार खुद बना लो, बट वो बना के भी दे देती हैं, तो वो नेचर में दिख रहा है। बट अगर आपको वो नहीं चाहिए कि उस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट हो तो आप बिल्कुल भी नाम मत लो ना, और अगर नाम ले रहे हो तो डायरेक्टली आके फेस पे बोलो। तो इसी सब के ऊपर फिर गौरव के ऊपर सब चढ़ गए। गौरव के ऊपर सब चढ़ गए तो जिशान अलग ही अपने जोन में चला गया, गौरव को बार बार हर चीज़ पे टारगेट करने लगा, जिसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो एक बात हो रही थी वो थी मृदुल की जो स्टेटमेंट थी तान्या को लेकर कि अगर आपको इज्जत चाहिए तो आप मंदिर में जाके बैठिए। तो जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने वहाँ पे बोला था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बट घर में जिस तरीके से उसको घुमा रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से घुमा रहे हैं। आपने एक स्टेटमेंट दी है वो एक कंटेक्स्ट में दी है, बट घर में क्या हुआ कि उन्होंने वो कंटेक्स्ट हटा दिया है और वो सिर्फ स्टेटमेंट रख ली है और इसको अपने अकॉर्डिंग वो हर सिचुएशन में फिट कर रहे हैं। मृदुल का बोलना ये था कि जो आप करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। आप इस शो में आए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर कोई आपके में हाँ मिलाएगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, प्यार से ही बात करेगा और आप कुछ भी करिए। ये शो है लड़ाई करने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, और अगर सामने वाले की बात गलत लग रही है तो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताने का। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपसे कोई लड़े ना, आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करे, आपको मतलब उल्टा जवाब ना दे, तो आप मंदिर में जाके बैठिए, वहीं पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अकॉर्डिंग टू मी उनका ये कहने का कंटेक्स्ट था। बट घर में बाकी लोगों ने उनको अलग ही बना दिया कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप मंदिर में जाओ। उन्होंने सिर्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं की थी, उन्होंने रिस्पेक्ट की बात की थी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में जो सब लोग इग्नोर कर रहे हैं घर में। एंड वहीं कहीं ना कहीं बसीर निकल के आ रहे हैं, और जैसा हमने पहले देखा और पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि वो लव एंगल बनाएगा ही घर में, तो वो बनाएगा ही। अभी भी हम इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल अड़े हुए हैं कि भाई वो कुछ करेगा और वो रियल तो नहीं होगा, वो फेक ही होगा। क्योंकि कैसे किसी घर के आने के अंदर से पहले ही हम ये बोल सकते हैं कि वो लव एंगल बनाएगा, क्योंकि उसका गेम स्ट्रेटजी ही यही है ना। बट एक चीज़ बसीर अली ने काफ़ी अच्छे से पॉइंट आउट की घर में, जो सच में काबिल तारीफ़ है, वो है कि जब खाने का इशू हो रहा था तो सब गौरव को डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे जिशान के अलावा, बट बसीर अली ने बहुत करेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और गौरव को बोला कि आपके चेहरे पर वो दिख नहीं रहा है गिल्ट, कि अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया है तो आप बोल दो कि सॉरी मैंने ज़्यादा खा लिया है, बट नहीं, आप एक अकड़ में हो कि हम मैंने खा लिया अब तुम बताओ क्या करोगे। तो आपके अंदर वो नेचर होना चाहिए कि आप सबके अकॉर्डिंग चलो, इन द सेंस कि खाने में कम से कम ये देखो कि आप इतना ज़्यादा ना खाओ कि दूसरे के लिए बचे ही ना। इस तरीके से लो खाना कि सबके लिए बचे, सबको बेसिक मिले। तो इस चीज़ में बसीर अली ने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो सच में एक आगे जाने वाले खिलाड़ी का झलक दिखा रहा है उसमें। और अब बात करते हैं जो पूरे घर में मेन टॉपिक चल रहा था, गौरव वर्सेस जिशान एंड अमाल। सामने आके तो नहीं बोल रहे थे, बट पीठ पीछे काफ़ी कुछ बोल रहे थे। तो ये सब स्टार्ट हुआ कि गौरव को आज खाना काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने ज़्यादा पोर्शन खा लिया, एज रिज़ल्ट दूसरों के लिए बचा ही नहीं। और सब ने ये पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब आप खाना नहीं बना रहे हो
और आप दूसरों का भी कोई काम नहीं कर रहे हो। एंड जिशान को एक खुंदक है उनसे नहीं है, मतलब एक तो अमाल को और जिशान को ये लगता है कि उनका एक शो था जिसमें वो काफ़ी हिट थे और वो उसी अपने एटीट्यूड में घूम रहे हैं कि मैं यहाँ पे सबसे टॉप में हूँ। हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं है, बिग बॉस में अभी फ़िलहाल जो सबसे ऊपर है वो वही दिख रहे हैं, गौरव। उनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं लग रहा है जो उनको टक्कर दे सके। मतलब अगर आज के टाइम पे मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कोई फिनाले में जाएगा और शायद जीत भी सकता है तो वो गौरव ही है, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ा फेस है अभी तक इन सब में, एंड दूसरा उन्होंने काम भी इतना ज़्यादा किया है और पॉपुलर शोज़ भी किए हैं। बट उस चीज़ का उनमें कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड दिख रहा है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ एंड मैं ऐसे कर रहा हूँ, और इसी को लेके दूसरों में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है जो साफ झलक रही है अमाल में एंड जिशान में। एंड अमाल एक पॉइंट रख रहा है कि हाँ भाई उनके शो किया था, ये सब कुछ पॉपुलर है तो वो लेके माइंडसेट आए हैं, बट जो पूरी नेगेटिविटी और जो पूरा घुंदक निकाल रहे हैं वो है जिशान। वो उनके पीछे इतना पड़ चुके हैं कि हर पॉइंट पे जाके उनको, हर जगह जाके उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इरिटेटिंग भी लग रहा है। एंड रही अमाल मलिक की बात, यार वो बहुत फ़नी है, बहुत अच्छे से गेम प्ले कर रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो उनके गेम को कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक पर लेके चला जा सकता है। एंड इसके बाद जो घर में हुआ वो ये है कि अभिषेक कुछ नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो सबकी नज़रों में छा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। वो एक घर का केयर फ्री बंदा होता है ना, जो कुछ नहीं करता है, काम नहीं करता है, अपने कपड़े ऐसे फैला के फेंक जाता है, और मतलब कुछ काम उनको दे देते हैं तो एट द एंड ऐसा हो जाता है कि भाई इसको काम ही क्यों दिया, इतना इरिटेट कर देता है वो बंदा। तो वही है अभिषेक। तो पहले तो वो खाने को लेके वो अपनी ड्यूटी जो भी उनको मिलती है वो ढंग से निभाते नहीं हैं। उसके बाद ये बेसिक एथिक्स होते हैं कि अपना कंबल वगैरह, अपना बेड सब खुद ही सेट करे, बट वो गलती मेरे को तो भाई ऐसे ही अच्छा लगता है, वो ऐसे ही रहेगा। और वहीं कुनिका जी को आ गया गुस्सा कि भाई अपना बेड तो ठीक कर लो तुम। और फिर वो घर में होता है ना, मम्मी पीछे लगी रहती हैं कि कम से कम बेड तो ठीक करो, उठ जाओ, खाना खा लो, ये कर लो, और बच्चा होता है मुझे नहीं करना, मेरे को बार बार मत टोको, हर चीज़ में मत टोको। तो सेम सिचुएशन चल रही है वो, सेम। एंड जो एपिसोड एंड होता है वो होता है कैप्टनसी टास्क के साथ, जिसमें बसीर अली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो एज एन संचालक काम करेंगे, क्योंकि जो फरहाना थी उसको बिग बॉस ने ये काम दिया था कि वो ये मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि आपके अकॉर्डिंग कौन है वो जिनको नहीं करना चाहिए, तो बसीर अली का उन्होंने नाम दिया कि वो पार्टिसिपेट ना करे इस जो पर्टिकुलर टास्क है उसमें। तो बसीर अली नहीं पार्टिसिपेट करेंगे एंड लेट्स सी कौन बनेगा कैप्टन इस घर का नेक्स्ट। एंड जहाँ तक अभी तक न्यूज़ आ रही हैं वो हैं कुनिका जी। तो लेट्स सी कि अगर वो बनती हैं तो घर कैसे चलेगा। इसके अलावा एपिसोड में कुछ अलग नहीं हुआ है एंड इसीलिए हम बोल रहे थे कि कल का ही रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है, क्योंकि सेम फाइट खाने को लेके, सेम तान्या का बिहेवियर, सेम कुनिका जी का इशू जो किचन में हो रहा है, एंड सेम सब गौरव का नाम लिए जा रहे हैं और उनके बोसी बिहेवियर से सबको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये बिल्कुल सेम सा सब कुछ चल रहा है, या आपने कुछ अलग पैटर्न नोटिस किया है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिग बॉस के हर एक एपिसोड का बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू बिना बात को बढ़ाए और बिना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए इस चैनल पर आपको मिलेगा, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।